जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आई कि ईरान के साथ पंगा लेकर के उन्होंने गलत किया है, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि युद्ध किसी तरह से रुक जाए। उन्होंने नाटो देशों को साथ आने के लिए कहा, वहां से उन्हें मनाही मिली तो नाटो देशों को उन्होंने पानी पी पी कर कोसा। उन्होंने ईरान के आसपास के देशों को अप्रोच करने की कोशिश की, जब वहां से भी वो झिड़क दिए गए तो फिर वापस अपना सा मुंह लेकर लौट गए। उन्होंने कोशिश की कि ईरान को लालच दिया जाए कि हम युद्ध रोक देंगे और हम तमाम तरह की सुविधाएं दे देंगे। जब उससे भी उनका मसला हल नहीं हुआ तो उन्होंने फिर बड़े नेताओं के साथ संपर्क होने की झूठी बात फैला दी कि हम ईरान के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में और वो युद्ध रुकवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका भी कोई असर, कोई हासिल वसूल हुआ ही नहीं। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बोला हम 5 दिन युद्ध हमला नहीं करेंगे, हम 10 दिन हमला नहीं करेंगे, ईरान को हम मौका दे रहे हैं सोचने का समय। और फिर जब ये सारे हथकंडे काम नहीं आए तो एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अंदाज में नजर आए। दरअसल उन्होंने ईरान को जो धमकी दी, वो धमकी तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि ईरान ने उसका जवाब क्या दिया। दरअसल ईरान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे में होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका बेबस और घबरा कर धमकियां दे रहा है। ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय की तरफ से खातम अल अनबिया के जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने ट्रंप को चेतावनी दी, और चेतावनी जो ट्रंप की तरफ से आई थी उसे मूर्खतापूर्ण कार्रवाई बताया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस तरह की धमकियों का मतलब है कि तुम्हारे लिए भी नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये नरक के दरवाजे खोलने वाली बात ईरान की तरफ से आई है। दरअसल इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे के अल्टीमेटम की बात कही थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि समय खत्म हो रहा है। उन्हें याद दिलाया कि पहले ईरान को 10 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब सिर्फ अल्टीमेटम के 48 घंटे बचे हैं और ईरान को इन घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप अब तक होर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिस पर और लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और इस तनाव के बीच चाइना की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी दिलचस्प है, जान लेना। दरअसल चाइना का इस पर यह कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमले ही की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ है और इसको खुलवाने का एक ही तरीका है, युद्ध खत्म किया जाए। ऐसे में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि ईरान को दी गई अभी तक किसी भी धमकी पर ईरान न तो दबा, न तो झुका, न ही डरा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनकी वर्तमान परिस्थितियां और उनके हालात, उनके बयान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खुद अमेरिका में भी कई तरह से उनका मजाक उड़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अलबरदोई ने ट्रंप के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और खाड़ी देशों व संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की है। दरअसल यहां अलबरदोई ने ईरान को दिए गए ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को लेकर प्रतिक्रिया दी और उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन ये बयान जो सोशल मीडिया एक्स पर अरबी में लिखा है उसे हम आपको बताते हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कृपया एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाएं इससे पहले कि ये पागल व्यक्ति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है, उससे पहले कि ये पागल व्यक्ति पूरे क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर कहा कि अमेरिका और इजराइल ने बुशहर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार हमला किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों से न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये कहा कि न्यूक्लियर साइट के पास हमले बेहद जोखिम भरे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के जापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंता दिखाई जाती है वैसी ही संवेदनशीलता बुशेहर के मामले में नहीं दिखाई दे रही। अराक्ची ने यह भी कहा कि पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले से इस बात के संकेत है कि राजनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों से पूरी खाड़ी क्षेत्र में
अस्थिरता फैल सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि लेबनान के दक्षिणी सैदा इलाके के कफर हत्ता शहर पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस समय किया गया जब कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने यहां पर हमले की चेतावनी जारी की थी और स्थानीय लोगों को अपने घर छोड़कर जाने का आदेश दिया था। इस बीच इस बड़ी खबर पर भी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन एक और बड़ा मामला जिसमें कि अमेरिकी पायलट के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसमें अमेरिका के एक विमान F-15E को मार गिराए जाने के दावे के बाद एक पायलट को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किए जाने का दावा किया गया था, जबकि दूसरा पायलट मिल नहीं रहा है, ऐसी बात सामने आई थी। अब उस पायलट की मां ने ईरान से अपील की है। अमेरिकी पायलट की मां की एक भावुक अपील सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की सुरक्षा की मांग की है। तो इस पर ईरान की तरफ से बड़े ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया गया। ईरान की तरफ से जवाब ये दिया गया कि ये अमेरिकी पायलट जितना डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षण में सुरक्षित है, उससे कहीं ज़्यादा वो ईरान के पास सुरक्षित रहेगा। अब इस बयान के भी कई मायने देखे जा रहे हैं। मसलन कि अगर उस पायलट को वापस भेजा गया तो वो किसी न किसी विमान में बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप उसे फिर भेज देंगे हमला करने के लिए, और इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा, इस बार वो मारा जाएगा। तो ऐसे में जब तक वो ईरान के पास रहेगा, ईरान उसे मारेगा नहीं और वो जीवित रहेगा, ये कहना है ईरान का। जबकि इसी फाइटर प्लेन के एयर स्ट्राइक से जहां पर हमला हुआ, जहां एयर स्ट्राइक हुआ, वहां 3 लोगों के ईरानी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान किस कदर सब्र के इम्तिहान को पास करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल ईरान में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना कोहगीलुयेह, बख्तियारी और खुजेस्तान के पहाड़ी इलाकों की बताई जा रही है, जहां पर आदिवासी कबायली समूहों ने सर्च ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इन समूहों की सराहना करते हुए उन्हें साहसी और सीमा के रक्षक बताया। इसके साथ ही लापता अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसका नया एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम है।